तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोगों ने कल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सीखा था। आज उस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, दिया है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:5. If the area of the triangle is 30√11 centimeter square, then the length of the third side in centimeter is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। दिया है कि रेशियो दे रखा है किसका, तो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, सभी इक्वल साइड का, ठीक है, सभी इक्वल साइड का लेंथ का रेशियो दे रखा है। और किसका रेशियो दे रखा है, एंड द थर्ड साइड, और तीसरा साइड जो है किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। ये हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों का और ये तीसरा वाला साइड इसका, तो क्या दिया है, रेशियो दे रखा है। तो इसका रेशियो कितना, 3:5 दे रखा है। इसका मतलब ये जो है ये 3x है और ये भी 3x है और ये कितना है, 5x है। ठीक है, इसमें बोला है ना कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, ये जो लेंथ इक्वल साइड का है ये, और जो थर्ड साइड है उसका, इन दोनों का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:5। तो ये 3:5 हो गया। ठीक है, तो 3:5 को हम लोगों ने 3x बोल दिया और 5x बोल दिया। अब बोला कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना दे रखा है, 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये इसका एरिया दे रखा है। पहली बात तो ये कि ये ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी हम लोगों ने कल क्या देखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया के बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। बस वही फॉर्मूला हम लोग को लिख देना है। तो क्या है फॉर्मूला, तो b/4 रूट में 4a² माइनस b² इज इक्वल टू 30√11। तो ये फॉर्मूला था और एरिया का हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख दिया, और ये वैल्यू दे रखा है इसका एरिया का, क्वेश्चन में ही दे रखा है 30√11। अब इसमें हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो b की जगह पे क्या है, 5x है, तो हम लोग 5x लिख देंगे अपॉन में 4 रूट में 4 इंटू a का स्क्वायर है, तो a की जगह पे 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है, 5x है, तो 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30√11। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 5x/4 रूट में यहाँ पर कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 30√11। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में 4 रूट में क्या है, 4 9 जा 36 x स्क्वायर माइनस 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू 30√11। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 5x/4 रूट में कितना आएगा, तो 36x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 30√11। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5x/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर रूट में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, इस पे क्या है, स्क्वायर लगा है, तो इसलिए ये रूट हट जाएगा इसके ऊपर से। जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। किसी भी नंबर पर अगर रूट लगा है, ठीक है, तो अगर हम लोग उसका स्क्वायर बना देते हैं तो क्या होता है कि वो स्क्वायर जो है वो रूट को लेकर के भाग जाता है, और अंदर क्या बचेगा, वो नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को करना है। यहाँ पर x स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो x पर से रूट हट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है रूट को लेके हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर √11 रहेगा और मल्टीप्लाई x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके रूट के साथ हट गया। ठीक है,
अब इज इक्वल टू 30√11। अब यहां से √11 से ये √11 कट जाएगा, ठीक है। अब ये यहां पर देखिए क्या होगा, 5 से इसको 30 काटेंगे कितनी बार में, 5 6 जा 30, ठीक है। अब यहां पर x है और ये भी क्या है, x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, और नीचे क्या है बाई 4 इज इक्वल टू यहां पर कितना है 6, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 4। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है जब इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये 4 है तो 4 का रूट कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये 6 है तो 6 पे रूट लगा रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2√6 आ गया, ठीक है। तो अब पूछा क्या हम लोग को कि द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड का लेंथ पूछा है, तो ये क्या है, थर्ड साइड है, ठीक है। तो इसी का हम लोग को वैल्यू बताना है, तो थर्ड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, थर्ड साइड इज इक्वल टू 5x, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना है 2√6 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2√6 और 5 2 जा 10√6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 10√6, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।